Hi guys, welcome on my channel. This is Orchid's Tarot or Orchid's Tarot and we are back again with another reading. So ये हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग होने जा रही है और मैं आपके लिए फिर से एक चैनल रीडिंग लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच जो लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। इतना प्यार आप सभी लोग देते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है सीरियसली। आप लोग बहुत ही ज़्यादा, ओ गॉड, आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। आज की एनर्जीज बहुत इंटेंस होने वाली है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो आपके लिए यहाँ मैं देख पा रही हूँ, ऐसा दिखाई दे रहा है दोस्तों कि किसी चीज़ की सच्चाई की जीत होने वाली है, एक विक्ट्री मिलने वाली है, ठीक है। That is a kind of a victory I'm seeing here for you all. Okay, आप सभी को एक दिशा प्राप्त होने वाली है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ किसी एक बुरी कोई एक लेडी है जो कि डार्क विच कह सकते हैं, या फिर एक मेल है जो कि मेल फिगर में भी ये विच क्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकता होगा, ठीक है। कोई ऐसी मैनिपुलेटिव, अगर ये विच क्राफ्ट नहीं है, किसी को अगर अपने ऊपर सिम्टम्स नहीं लगते तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई लायर है, ठीक है। इसका झूठ पकड़ा जाने वाला है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपकी पार्टनर की लाइफ में ये इंसान बहुत ही प्रोमिनेंट एक स्थान ग्रहण करे हुए है, ठीक है। उनका काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है उनके हर डिसीजन में, आपके पार्टनर के हर डिसीजन में। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे मैं किसी औरत की बात करूँ तो प्रोमिनेंट तौर पे एक औरत बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अब वो आप चेक कीजिएगा कौन है थर्ड पार्टी, कौन है फोर्थ पार्टी, ठीक है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है। वो चाहते हैं कि जो भी हर्ट कॉज्ड हुआ है उसका कहीं ना कहीं एक सेटबैक मिल जाए, कि ये सब चीज़ें जो भी ख़राब हुई हैं ये सब चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हील हो जाए, ठीक है, आपका रिलेशन हील हो जाए, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे मुझे एक फीलिंग आ रही है कि एक रिलेशनशिप आपकी पार्टनर की लाइफ में दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के साथ में। ये रिलेशनशिप एक मटेरियलिस्टिक या मनी बेस्ड रिलेशनशिप हो सकता है। ये रिलेशनशिप मुझे शायद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं दिख रहा है, बट मटेरियलिस्टिक आप समझ सकते हैं कि मतलब इसको मैं, अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ तो ये एक दैहिक सुख प्राप्त करने वाला एक रिलेशनशिप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी देवीय नहीं है, ठीक है। ऐसा रिलेशनशिप जो कि उनकी लाइफ में अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, ये इंसान कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन के तौर पे ले रहा था, ठीक है। और ये जो लेडी है ना, इसके साथ में आपके पार्टनर का कुछ रिलेशनशिप था, या तो आपको मतलब आपको पता चल चुका है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में रोमांटिकली इन्वॉल्व है, या फिर आपको पता नहीं चला था। इस इंसान ने शायद आपको आपका रिप्लेसमेंट देख के अपनी चीज़ों को ना सुधारते हुए इस इंसान ने उस इंसान के पास में ही चले गए, चाहे उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होके, चाहे उसको फिज़िकली मतलब अलॉरिंग देख के, या उसके पैसों से, या फिर ये देख के कि चलो मैं कुछ भी करूँ ये तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर ही देती है, मेरी बुरी आदतों को नहीं देखती। उसी जगह आपकी शायद आदत होगी कि आप सब सही चीज़ों को ही फोकस में डालते हो, ठीक है। आप सभी सही चीज़ों को ही देखते हो और इस इंसान को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो इसने क्या किया कि आपको
आपको मतलब बिना बताए या आपकी पीठ पीछे कोई ऐसा रिलेशनशिप इसने बना लिया, अभी उस इंसान के साथ में या तो शादी कर ली, किसी बंधन में बंधा हुआ ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि तब तो ये इंसान बहुत ईगो में था कि वो बहुत सुंदर लगती थी इसलिए शादी कर ली या उसके साथ में एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, ठीक है। अभी वही इंसान इस इंसान के साथ में एक्सपोज होने जा रहा है कि ये इंसान के साथ में सब चीज़ों का पता पड़ेगा कि ये जो लेडी है परफेक्शनली, अगर ये मेल है तो इसमें फ़ीमेल ट्रेट ज़्यादा होंगे, ठीक है, अपने हिसाब से लीजिएगा। तो ये जो भी इंसान है ये एक्सपोज होने जा रहा है कि ये आखिरकार करता क्या क्या है, ठीक है। आपका जो पार्टनर है, इधर मैं देख पा रही हूँ कि इस इंसान के साथ में अब ये रिलेशनशिप को वर्कआउट नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि वो आपके साथ में अपनी एनर्जीज़ दोबारा से जोड़े, आपके साथ में अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करे और आपके साथ में ही रहे, ठीक है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है ये इस वक्त आपके पास में इसलिए आना चाहता है क्योंकि इसको सब कुछ बातें ना रियलाइज़ हो रही हैं, आपकी अच्छाई, आप किस तरीके से इसको सपोर्ट करते थे डिस्पाइट ऑफ जो भी आपके पास जितने भी रिसोर्सेज थे, चाहे फाइनेंशियली चाहे इमोशनल तौर पे मुझे ज़्यादा यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है, ठीक है। और आपकी रिलेशनशिप को स्पॉइल करने में इस औरत का बहुत बड़ा हाथ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। कहीं ना कहीं इस औरत का जो हाथ है वो एक्सट्रीम लेवल पर है और इसने आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया है ताकि ये आपके पार्टनर के साथ में खुश रह सके आपको छोड़ के, क्योंकि इस लेडी को कहीं ना कहीं आपसे कंपटीशन था। हो सकता है जब आपके पार्टनर इस इंसान से मिले हों तब इसकी बढ़ाइयाँ करते हों, इसकी अच्छाइयाँ करते हों, लेकिन अब आपके पार्टनर इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और इसकी अच्छाई, इसकी सब चीज़ें जान चुके हैं वो, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको आपके साथ में अपना आई थिंक सीरियसली थिंक लाइक दैट आपके पार्टनर इज़ राइट नाउ फीलिंग अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। ये आपके पार्टनर आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ में चीज़ें बिल्ड करना चाहते हैं, आपके पार्टनर चीज़ों को मतलब बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, ठीक है। उनके मन में फिर से वही फीलिंग्स आपके लिए आ रही क्योंकि उन्होंने देखा कि उनको सेल्फ़िश होके कुछ नहीं मिला, तो अब वो बिना सेल्फ़िश हुए ही आपके पास में आना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि आप ही इनकी जीवन संगिनी है या आप ही आपकी इनके पति हैं या आपको किसी अच्छे रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में ही देख रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को एक टाइप का कह सकते हैं कि इसको कहीं ना कहीं एक लालच आ गया हो, ठीक है, इसलिए इस इंसान ने पास में आपको धोखा दिया, आपके रिलेशनशिप में बिट्रे करके आपको लॉस में छोड़ के और ये चला गया। लेकिन यहाँ मैं ईश्वर के दरबार में मतलब जिस भी धर्म में आप जिस भी चीज़ में आप गॉड को मानते हैं, मैं डिवाइन की बात कर रही हूँ। यहाँ डिवाइन की कोर्ट में एक ऐसी अदालत लगती है जहाँ पे किसी का भी बिल पास हो सकता है, ठीक है। यहाँ कोई घूस नहीं खाई जाती है। देयर इज़ नो करप्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉर्ड। वहाँ आपकी तकलीफ़ को सुना गया है, ओके। इस इंसान ने उस इंसान से मिलके शादी कर ली, आप इस इंसान को खो दिए, लेकिन अभी इस इंसान को जब कोर्ट में बिल पास हुआ है, इन दी जजमेंट, इन दी नियर सीइंग जजमेंट ऑफ लॉर्ड डिवाइन, ठीक है, तब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने लॉस कर दिया, क्योंकि उस इंसान को ना आपके पार्टनर को आपके उस इंसान की जो रियल सीक्रेट थिंग्स है ना वो सब पता पड़ गई हैं। उनको ये लग रहा है कि मैंने तो ये सोचा था कि मैं इसके साथ में चैरिटी करूँगा, लेकिन अभी तो इसके साथ में मेरा ऐसा कुछ
बन ही नहीं रहा है। आप उनके दिमाग से निकल नहीं पा रहे हो और उनकी लड़ाइयाँ इस थर्ड पार्टी से थम नहीं रही हैं, ठीक है। यहाँ आपके पार्टनर बहुत ही प्रोमिनेंटली देख पा रहे हैं कि अब उनमें ताकत नहीं बची है इस थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप निभाने की, फिर भी कोशिश कर रहे हैं जैसे तैसे। पता नहीं क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो कॉन्टेक्स्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से ना इग्नोरेंस की फीलिंग भी आ रही है आपसे। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, चीज़ें अच्छे से समझ लेते हो और चीज़ें समझ भी रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है आने वाले कुछ समय में वो ये देख रहा है कि मैं इस थर्ड पार्टी से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊँ, ठीक है। पहले इस थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाऊँ, फिर आपको परस्यू करूँ। उसके मेन गोल्स इस वक्त यही है। कितना बड़ा कंफर्मेशन हमें ऑलरेडी मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों के लिए 2 महीना, 2 वीक, 2 दिन, 2 घंटे आपको शायद आपके पार्टनर की चीज़ें रिसीव हो सकती है किसी भी हालत में। कॉशियस रहिएगा, अगर कोई भी चीज़ आती है तो उसका एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये चीज़ें आपके साथ में होती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। किस किस को अपने पार्टनर से कांटेक्ट रिसीव हुआ है, अभी मैसेज रिसीव हुआ है, कॉल रिसीव हुआ है, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये चीज़ आप लोगों के साथ में वर्क कर रही है तो, ठीक है। आई वुड रियली लव टू एन्जॉय मेकिंग सच टाइप ऑफ रीडिंग्स फॉर यू। आई एम रियली लाइकिंग इट, ओके। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों, आज की एनर्जीज़ बहुत हाई है, ठीक है। तो आपकी आज की रीडिंग यहीं तक की थी। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, चीज़ों को अच्छे से दिमाग लगा के ज़्यादा नेगेटिव होके ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव रहें। और हमेशा कोशिश करें कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप चंद्रमा का कोई मंत्र आप चेंट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन चेंट एनी काइंड ऑफ हाइम ऑफ चंद्रमा, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।